हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आप जैसा कि जानते हो कि हम अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 21 जो कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है रीड कर रहे थे। तो इसमें बेटा हमने देखा कि कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि मतलब टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग और आइडिया टू समवन अनदर। ओके, तो मतलब क्या है कि हम अपनी जो है मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, ठीक, और या फिर हम दूसरों की जो मन की बात है उसको हम सुन सकते हैं। तो बेटा कम्युनिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अकेले ही चुपचाप रहेंगे तो क्या है, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो क्या है कि मतलब आगे बढ़ने के लिए, ठीक, तो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सोशल पीपल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आगे हमने इसमें पढ़ा कि इसके जो हैं मतलब कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें पहला तो था पोस्ट ऑफिस। तो बट पोस्ट ऑफिस में क्या होता था बेटा, उसमें ये होता था कि मतलब एक बंदा एक टाइम पे, ठीक है, बात लिख के दूसरे को सेंड कर रहा है, बट क्या है उसको भेजते भेजते ही काफ़ी दिन लग जाते थे। और फिर क्या होता था, जब दूसरे के पास वो लेटर पहुंचेगी वो उसको पढ़ेगा, फिर उसका आंसर लिख के वो सेंड करेगा, फिर उसको करते करते जब वो हमारे पास पहुंचे तो फिर तब हमें उसका जवाब मिलता था। तो मतलब इस प्रोसेस में काफ़ी दिन लग जाते थे, यानी कि ये एक वन वे प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, कि मतलब हमने अपनी बात दूसरे को बतानी है, हम दूसरे की बात सुन नहीं सकते तब तक, ठीक है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद आया टेलीफोन। तो टेलीफोन जो है बेटा वो क्या है कि मतलब एक ऐसा मतलब है जिसमें क्या है टू वे, ठीक है ना, हम मतलब दो पर्सन एक ही टाइम पे आपस में अपनी जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने फ़ोन किया, ठीक है ना, हमने अपनी बात रखी, आगे से उसने अपनी बात रख दी हमारे सामने। तो इसी के अंडर बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन। तो बेटा पहले होते थे टेलीफोन, ठीक है, बट अब जो हैं वो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। तो मोबाइल फ़ोन क्या है बेटा कि इसके अंदर कोई वायर नहीं होती, तार नहीं होती, कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता, ठीक है। हम अपनी पॉकेट में रख के इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, और क्या है कि कहीं पे भी हम बात कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। कह रहे कि जो मोबाइल फ़ोन है उन्होंने रेवोल्यूशनाइज्ड मतलब क्या है कि एक चेंज, बदलाव ला दिया है, द वे रास्ते में, किसके, कम्युनिकेट, बातचीत करने के रास्ते में। तो कहते हैं कि सेल्यूलर फ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन्स, जो सेल्यूलर फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, सेल्यूलर फ़ोन क्या होते हैं कि ये मतलब वायरलेस, ठीक है ना, वायर मतलब जो बिना तार के हैं, बट सेल्यूलर फ़ोन का एक एरिया होता था, ठीक है, लिमिटेड, मतलब ये जैसे है कि मतलब घर के अंदर ही चलेगा, ठीक, क्योंकि उसकी रेंज यहाँ तक ही होती थी। बट जो मोबाइल फ़ोन है उसकी रेंज जो है वो अनलिमिटेड है, हम कहीं भी चले जाएं तो हम मोबाइल फ़ोन से उसको मतलब मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सेलुलर फ़ोन और मोबाइल फ़ोन हैव बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर दीज डेज़। आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, बिकॉज दे कैन बी कैरिड एनीवेयर इन अ पॉकेट और अ पर्स। क्योंकि हम इनको पॉकेट या फिर पर्स के अंदर रख के कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, और वहीं से ही हम सेकंड पर्सन से बात जो है कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वाइल लेटर्स आर अ वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेटर जो थी वो वन वे कम्युनिकेशन था, मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा अपनी बात रख सकता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि टेलीफोन्स प्रोवाइड अस विद अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक, टू वे मतलब हम जिस टाइम पे फ़ोन करते हैं तो उसी टाइम पे सामने वाला बंदा उसका आंसर दे सकता है। तो कह रहे स्मार्टफोन अवेलेबल टुडे इज़ अ मल्टी यूज़ डिवाइस
जो कह रहे हैं कि स्मार्टफ़ोन आज की डेट पे चल पड़े हैं। तो स्मार्टफ़ोन क्या है, मल्टी यूज़, मल्टी मीन्स क्या होता है, उसके बहुत सारे यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपके पास जैसे अब ये कोरोना टाइम चल रहा है बेटा, तो क्या है कि आप इसका फ़ायदा पूरा उठा रहे हो ना, ठीक, क्या कि मोबाइल फ़ोन है तो उसकी हेल्प से हम क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, वीडियो वगैरह देख रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर हम क्या है कि मतलब कोई वीडियो गेम खेल सकते हैं हम, बहुत सारे इसके यूज़ जो हैं, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से मतलब क्या क्या चीज़ें हम मोबाइल फ़ोन पे निकाल सकते हैं। तो कहते हैं कि एडिशनल फंक्शंस ऑफ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ठीक है, मतलब मोबाइल के अंदर और बहुत सारे मतलब फंक्शन आ गए हैं, ठीक है, जैसे मीडिया प्लेयर, मतलब हम इसमें गाने वगैरह सुन सकते हैं, डिजिटल कैमरा है, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो कैमरा, ठीक है ना, फ़ोटोएं खींचना, ठीक है, और वीडियो बनाना, एंड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम कौन सा आता है, मतलब अगर हम कहीं पे मतलब कोई रास्ता हमें ढूंढना है तो हम ये नेविगेशन सिस्टम जो है अपने फ़ोन में स्टार्ट करेंगे तो हमें मतलब क्या है, किसी भी जगह का जो मैप है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, मतलब सब हमें मोबाइल में ही दिख जाता है। तो कहते इट ऑल्सो हैज़ टच स्क्रीन एंड अ वेब ब्राउज़र। तो कहते हैं इसकी एक टच स्क्रीन भी होती है, ठीक है ना, जिसको टच करके हम यूज़ कर सकते हैं, और वेब ब्राउज़र, ठीक, मतलब क्या है कि मतलब वेब क्या, उसमें क्या आ जाता है कि मतलब हम एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ क्या है कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में आज की डेट में हर टाइप की जो फैसिलिटी है वो आ चुकी है। तो इसके बाद बेटा आ जाता है फैक्स। फैक्स क्या होता है बेटा, फैक्स एक ऐसी मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल पेपर होता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर जैसे सर्टिफिकेट मान लो आपका ओरिजिनल आपके पास है, अगर आपने किसी और पर्सन को वही अपना सर्टिफिकेट एज इट इज़ सेंड करना है और आप चाहते हो कि वो सर्टिफिकेट आपके पास भी रह जाए, तो हम क्या करेंगे कि फैक्स मशीन के अंदर अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को डालेंगे और फिर क्या होगा कि दूसरा पर्सन जो जिसके पास हम भेज रहे हैं बट उसके पास भी ये फैक्स मशीन होनी इम्पॉर्टेंट है, अगर होगी तभी उसके पास पहुंच सकेगा ना। तो क्या होगा कि फैक्स मशीन उसको मतलब डुप्लीकेट कॉपी बना देगी और फिर वो डुप्लीकेट कॉपी दूसरा पर्सन जो है जिसके पास हमने भेजनी है उसके पास उसकी फैक्स मशीन में वो पहुंच जाएगी और फिर वो कॉपी हमारे पास भी रह गई और उसके पास भी चली गई। तो बेटा कहते कि फैक्स, ठीक है, तो कहते कि बाय मीन्स ऑफ फैक्स हैंड रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, इसमें क्या होता है कि चाहे हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ या फिर प्रिंट किया हुआ कोई भी तरह का मटेरियल है, कैन बी ट्रांसमिटेड, उसको ट्रांसमिट मतलब क्या है कि मतलब बदल दिया जाता है, ठीक है, मतलब क्या है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प होती है। तो कह रहे इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही पहुंच जाता है वहाँ पे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एज इट इज़ ही दूसरी साइड पहुंच जाएगा। उसके बाद बेटा आ जाता है फैक्स के बाद ईमेल। तो ईमेल जो है बेटा क्या है, ये भी मतलब कम्युनिकेशन का जो मतलब क्या है एक नया तरीका है। तो इसमें क्या होता है, कह रहे कि थ्रू ईमेल वी सेंड एंड रिसीव मैसेजेस बाय कंप्यूटर। ईमेल, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बिजली से चलने वाली मेल। मेल क्या होती है कि हमने लेटर भेजा जैसे, ठीक है ना, मैसेज भेजा, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो हमने बिजली के थ्रू भेजा, ठीक है। बिजली की क्या स्पीड होती है, फास्टली पहुंच जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, लाइट, यस। तो इसलिए इसको ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का नेम दिया गया, ऐसी मेल जो चुटकियों में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो ये किसकी हेल्प से होता है बेटा, कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है। हम मतलब मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं और सेंड मतलब भेज भी सकते हैं। तो कह रहे इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा और मैसेजेस। तो ये ट्रांसमिट किसको करता है, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह किस डाटे को पहुंचाता है,
जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इसने भी मतलब रेवोल्यूशन, एक बदलाव ला दिया है पूरी दुनिया में। तो कहते पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल और द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो कहते कि जो लोग हैं वर्ल्ड के, दुनिया के, वो शेयर करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट। तो कहते हैं कि द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द इंटरनेट। मतलब लेटेस्ट मतलब आज की डेट में जो चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो क्या है, इंटरनेट। तो कहते क्या है कि इट इज़ कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर। ये भी कम्युनिकेशन कैसे होती है, ये बातचीत ये भी कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। इट इज़ अ वास्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। ये एक वास्ट मीन्स कि बहुत बड़ा, विशाल, फैला हुआ। इंटरनेशनल मतलब पूरे, मतलब दुनिया, वर्ल्ड के लेवल पे ये नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है कि जो एक दूसरे से जोड़ देता है, ठीक है। तो कह रहे कि ये नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जॉइंट टुगेदर विद टेलीफोन लाइंस, कि जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से आगे ज्वाइन कर दिए गए हैं टेलीफोन की लाइन की हेल्प से। तो कहते हैं इट गिव्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में मतलब क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचा देता है। तो इसके बाद बेटा आ जाता है रेडियो एंड टेलीविज़न। तो हमने ये मतलब ये जो सारे कर रहे हैं, अब इसके अंडर जैसे ये रेडियो और टेलीविज़न आ जाता है बेटा, उसमें क्या था कि मतलब उसमें हमारा पर्सनल होता है बाकी सब में, ठीक है ना। अब जैसे इंटरनेट पे भी हम कोई चीज़ डाल देते हैं, ठीक, तो वो भी क्या होगा कि वो भी मतलब पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो ये नहीं है कि मतलब एक या दो बंदों तक लिमिटेड है, ठीक। फ़ोन पे क्या होता है, या फिर लेटर जैसे हम भेजते हैं, फ़ोन है, ईमेल हमने किसी को भेजी, फैक्स के थ्रू भेजा, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहती है। हम जिसको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन पर्सन के पास ही जाएगी। बट ये जो बेटा जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है या फिर इंटरनेट है, तो उसमें क्या होता है कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई उसके ऊपर, तो वो क्या है कि वो पूरी वर्ल्ड लेवल पे दुनिया में, ठीक है, वो हर एक कोने में पहुंच जाएगी, ठीक। तो कहते कि अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेडियो और टेलीविज़न के बारे में। तो कहते कि अमंग द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास क्या होता है बेटा, मास होता है कि वास्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे, जो मतलब पूरी दुनिया को पता चल जाए, एक या दो बंदों को नहीं, ठीक है। ऐसी कम्युनिकेशन जो मतलब पूरी दुनिया में फैल जाए। तो कहते कि इसके अंडर कहते कि रेडियो एंड द टेलीविज़न आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो और टेलीविज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो आए थे वो रेडियो और टेलीविज़न ही थे। तो इसी के थ्रू, इसी की हेल्प से मतलब कोई भी बात थी जो पूरी दुनिया में पता चल जाती थी। तो कहते कि देयर आर ओवर 180 टीवी स्टेशंस। तो कह रहे कि 180 से भी ज़्यादा टीवी स्टेशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री, पूरी हमारी जो कंट्री है, ठीक है। तो कहते कि दे प्रोवाइड प्रोग्राम्स ऑन न्यूज़। वो हमें कैसे प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोग्राम हमें दिखाते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है। आज हम घर पे बैठे हैं और घर में जैसे रेडियो या टेलीविज़न है, उसकी हेल्प से हम दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, कहाँ पे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, कहाँ पे क्या है कि मतलब ड्राउट, सूखा है, ठीक है, कहाँ फ्लड आ गया, और कौन सी कंट्री का मतलब कौन सा पर्सन, मतलब जैसे मेन पर्सन होते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है, तो वो मतलब क्या काम कर रहे हैं, कहाँ गए, तो मतलब हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें न्यूज़ के थ्रू मिल जाती है। या फिर कहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, इसके बारे में पता चल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन, किसी भी टाइप की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और म्यूज़िक, हम सॉन्ग सुन सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी आजकल टीवी पे बहुत कुछ चलता है। और कह रहे एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट मतलब हमारा मतलब जब हम बोर हो जाते हैं
ठीक है ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा देखें ताकि हम फिर से चुस्ती आ जाए हमारी बॉडी में। तो वो ऐसे एंटरटेनमेंट जो है वो भी टीवी या फिर रेडियो से हो जाते हैं। तो कह रहे कि वी कैन सी फिल्म, हम फिल्म भी देख सकते हैं। वॉच इंटरनेशनल इवेंट, दुनिया की जो मतलब इवेंट मतलब चल रही हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया में। तो वो इवेंट जैसे कि आप सोच लो कि क्रिकेट वगैरह का मैच है, इस टाइप से मतलब कोई भी चीज़ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहते हैं कि लाइक द ओलंपिक गेम, क्रिकेट मैचेस, स्पेस ट्रैवल, कि जो स्पेस में मतलब आसमान में ट्रैवल करने घूमने गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ों की खोज की, ये सब हम टीवी की हेल्प से देख सकते हैं। तो कहते हैं वाइल सिटिंग एट होम, जब हम घर पे ही बैठे हैं, घर पे बैठ के, ठीक है ना, हमें पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये सब रेडियो या फिर टेलीविज़न की हेल्प से पता चल जाता है। तो कहते हैं कि मैनी पीपल इन आवर कंट्री कैन नॉट रीड और राइट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो ना तो रीड मतलब पढ़ सकते हैं ना फिर राइट लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि टेलीविज़न इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम, टेलीविज़न उन पर्सनस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो कहते हैं कि इट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द ब्रिंगिंग ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोज़र टू ईच अदर। तो ये मास कम्युनिकेशन का मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से जोड़ देता है, ठीक है ना, और क्या कर देता है, पूरी दुनिया को एक दूसरे के बहुत क्लोज़ यानी कि करीब पास में कर देता है। हमें लगता ही नहीं है कि दुनिया इतनी बड़ी है, ठीक है ना। तो कहते आगे आ जाता है बेटा कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड बुक्स, ठीक। तो कहते कि दे कंटेन न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। अब ये जो न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन है या फिर बुक्स हैं, तो इनके अंडर भी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज़ वगैरह जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इनकी हेल्प से मतलब इनके लिए क्या है, टेलीविज़न के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है या रेडियो के लिए भी, बट ये जो बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह हैं तो इनके लिए हमारा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लिटरेट हैं तभी हम पढ़ के इसकी मतलब नॉलेज ले सकते हैं ना। तो कहते हैं कि एंड पिक्चर्स, पिक्चर भी इसमें होती हैं। तो कहते हैं फॉर द पीपल हु नो हाउ टू रीड, जो पढ़ना जानते हैं वही इसको वैल्यू को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि दे ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द होल वर्ल्ड एवरी मॉर्निंग। कह रहे कि हर रोज़, ठीक है, इनकी हेल्प से चाहे इंडिया की न्यूज़ हैं चाहे पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ हैं तो हम उन न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट क्या होता है बेटा, सैटेलाइट एक ऐसा मतलब ये है एक मशीनरी टाइप से है, ठीक है ना। तो ऐसी मशीन है कि जिसको क्या है कि स्काई में, ठीक है, आसमान में छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर कुछ रेज होती हैं जो क्या करती हैं कि मतलब हमारे मतलब जो हमने वीडियो वगैरह जैसे बनाई है, ठीक है ना, तो उसको क्या है वो कलेक्ट कर लेती है, अपनी रेज जो हैं वो अपने अंदर पकड़ लेती हैं और फिर क्या है कि वो क्या करती हैं कि पूरी दुनिया के इससे मतलब टीवी वगैरह जो हैं, इंटरनेट सर्विस जो है वो कनेक्ट हो जाती है इसके थ्रू। और मतलब क्या है कि हमारे जो रेडियो टेलीविज़न पे हम प्रोग्राम देखते हैं, ठीक, तो उन्हीं रेस को पकड़ के हमारा जो एंटीना होता है या डिश है तो वो उन रेस को कलेक्ट करती है और फिर हमारा टीवी पे उसको शो कर देती है। तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हेल्प से आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इजी और फास्ट मतलब तेज़ हो गया ये काम, ठीक है ना। जैसे ही मतलब हम अपना टीवी ऑन करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीवी वगैरह पे चल पड़ती है, किसकी हेल्प से, इन सैटेलाइट वगैरह की हेल्प से। कहते हैं इन फैक्ट दे रेगुलेट द यूज़ ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। कह रहे कि दीज सैटेलाइट्स फ्लोट हाई अबव द अर्थ, फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, हाई अबव द अर्थ मतलब धरती के ऊपर, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पे ये उड़ती हैं। और कह रहे कि दे रिसीव एंड सेंड साउंड सिग्नल्स, ये साउंड मतलब आवाज़ के सिग्नल देती हैं, एंड पिक्चर, ठीक है, पिक्चर भी हमें शो होती है टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है, पहुंच जाती हैं इसके थ्रू आवाज़ें भी और क्या है पिक्चर्स भी। तो कहते हैं कि दीज सैटेलाइट्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस
टू सी लाइव क्रिकेट मैचेस, मतलब जो लाइव क्रिकेट मैच हैं, मतलब क्रिकेट मैच वहाँ पे चल रहा है और इसी की हेल्प से, सैटेलाइट की हेल्प से हम घर बैठे हुए अपने टीवी को या मोबाइल को कनेक्ट करके लाइव मैच भी देख सकते हैं। तो कहते हैं एंड प्रोग्राम्स हेल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसको भी हम उसी टाइम देख सकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ये वेदर मतलब मौसम की फोरकास्ट, मतलब वेदर की मतलब हम फोरकास्ट करते हैं ना, भविष्यवाणी, तो उसको भी दिखाता है। और मॉनिटरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, और मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, मतलब कि कहीं भी कोई मतलब अगर ख़तरा फील होता है कि प्रकृति मतलब नेचर के द्वारा, जैसे कि अर्थक्वेक आना है, ठीक है, फ्लड आना है, तो मतलब ये हमें पहले ही उसके ऊपर नज़र रखता है और हमें पहले ही ये बता देता है। तो कहते हैं उसके बाद आ जाता है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल, ठीक है ना, नेटवर्किंग में क्या है, कहते हैं कि द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन आर द सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक कि फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल प्लस। तो कह रहे कि ये सोशल मतलब समाज में, ठीक है ना, हमारे समाज के अंदर ही, मतलब हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करके अपनी बातों को दूसरों तक शो कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या गूगल प्लस है। तो बेटा आप जानते हो ना कि आपने क्या है कि कोई वीडियो बनाई, ठीक, तो अब जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूँ, तो क्या है कि उसको हम क्या है कि फेसबुक वगैरह पे अगर अपलोड कर देते हैं तो वो क्या है, हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं हम अगर दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, मतलब फेसबुक, ट्विटर वगैरह के थ्रू हम उसको पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर ही जो थे, ठीक है ना, तो या न्यूज़, तो इसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। बट आज की डेट में ये जो सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है, तो इसने मतलब ये पॉसिबल कर दिया है कि पर्सनली कोई भी पर्सन अगर है वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तो वो इजीली इनकी हेल्प से पहुंचा सकता है। तो कहते हैं कि दीज साइट्स हेल्प पीपल कम्युनिकेट, चैट, सेंड और रिसीव पिक्चर्स और वीडियो, ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट, चैटिंग कर सकते हैं, सेंड और रिसीव मैसेजेस या पिक्चर्स, वीडियो वगैरह भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ये बहुत एक या दो बंदों तक नहीं पहुंचती, मतलब जैसे हम फ़ोन करते थे तो क्या होता था, एक या दो बंदों तक बात हम कर सकते थे, बट इसकी हेल्प से, सोशल नेटवर्किंग की हेल्प से हम अपनी बात को एक ही टाइम पे पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। देखिए सोशल नेटवर्किंग इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो आज की डेट में सोशल नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, तो आपने इसको पूरे ध्यान से सुनना और समझना है। बाय।